मैं कैलाश यादव राजस्थान रॉयल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे इंटरेस्ट की सीरीज चल रही है और इंटरेस्ट की सीरीज का आज तीसरी क्लास है। आज की क्लास का जो टॉपिक है वह क्रेडिट पीरियड की एंट्री कैसे करें। जैसे किसी पार्टी को हमने माल बेचा या किसी पार्टी से माल खरीदा और उसमें कोई क्रेडिट पीरियड दे रखा है, तो उस क्रेडिट पीरियड को काट के इंटरेस्ट कैसे जोड़े। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है 1 अप्रैल को संजय से 40 रुपये प्रति केजी के हिसाब से 50 टन राइस लालसोट गोदाम में खरीदा। इंटरेस्ट रेट है 1.5% मासिक और क्रेडिट पीरियड दे रखा है 30 डे। क्रेडिट पीरियड का मतलब है जैसे अपन ने संजय से माल खरीदा तो संजय ने हमें 30 दिन का क्रेडिट पीरियड दिया है। कहने का मतलब 30 दिन तक हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं जुड़ेगा। यदि हमने 30 दिन के अंदर अंदर संजय को पेमेंट कर दिया तो हमारा किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं जुड़ेगा। लेकिन हमने यदि संजय को 30 दिन के बाद में पेमेंट किया तो उसमें 1.5% मासिक की दर से अपना इंटरेस्ट जुड़ेगा। तो इस एंट्री को टैली में कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम टैली पे आ जाते हैं और हम वाउचर्स पे जाएंगे और परचेज की एंट्री है तो अपन परचेज के लिए F9 की दबाएंगे। सप्लायर इनवॉइस नंबर, जो सप्लायर इनवॉइस नंबर दे रखा है वो सप्लायर इनवॉइस नंबर डाल दो। डेट अपनी यहाँ 1 अप्रैल को है तो यहाँ हमने डेट पहले से 1 अप्रैल 2023 आ रहा है। एंटर दबाओ। पार्टी अकाउंट नेम यानी पार्टी का नाम है संजय, तो हम संजय का लेजर बना लेंगे। तो क्रेडिट पे जाएंगे। क्रेडिट पे जाने के बाद में यहाँ SANJAY संजय अकाउंट। संजय से हमने माल खरीदा तो संजय का जो लेजर बनेगा वो सेंटर क्रेडिटर के एंटर में बनेगा। और इसमें यहाँ पर दे रखा है डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, तो आपको यहाँ क्रेडिट पीरियड डालना है। क्रेडिट पीरियड कितने दिन का है? 30 दिन का है। तो हम इसमें क्रेडिट पीरियड डाल देंगे 30 डेज। 30 डाला, डे लिखने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिक आ जाएगा। डे तो 30 लिखते हैं, डेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। और इसमें एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन को हम यस करेंगे और इसमें कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन को यस करेंगे और राइट पैरामीटर फॉर ईच ट्रांजेक्शन को यस करेंगे। और बाकी के जो ये नीचे के ऑप्शन है इनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी मैं रेट डाल देता हूँ 1.5%। 1.5 मासिक है तो इसमें ले लेंगे कैलेंडर मंथ। इसमें ऑल बैलेंस, ऐसे इसको क्रेडिट बैलेंस ओनली भी कर सकते हो आप, क्योंकि जिस पार्टी से अपन माल खरीदते हैं या जिस पार्टी को हम ब्याज देते हैं तो उसका लेजर क्रेडिट बैलेंस ओनली के अंडर में बनता है। लेकिन यदि किसी पार्टी से अपन दोनों तरफ की लेन देन करें, लेते भी हो देते भी, तो आप ऑल बैलेंस ले सकते हो। तो हम इसमें ऑल बैलेंस लेंगे। इसमें अब ऑलवेज नहीं लेना है, क्योंकि पिछली क्लास में हमने आपको ऑलवेज बताया था। ऑलवेज का मतलब हमने जिस डेट को माल परचेज किया उसी डेट से यदि ब्याज जोड़ना है तो हम ऑलवेज लेते हैं। और यदि आपने किसी पार्टी को यदि क्रेडिट पीरियड दिया है या किसी पार्टी से आपको क्रेडिट पीरियड मिला है तो आपको लेना है पास्ट ड्यू डेट। इसमें आपको पास्ट ड्यू डेट लेना है और आपको कितने दिन का क्रेडिट पीरियड मिला है वो क्रेडिट पीरियड डालना है। इसमें जैसे अपने संजय से 30 दिन का क्रेडिट पीरियड मिला था तो इसमें 30 लेके एंटर दबाएंगे। और इसमें आपको लेना है ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रेफरेंस, तो इसमें ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस को सिलेक्ट करेंगे। इसमें राउंडिंग में नॉर्मल राउंडिंग ले लेंगे और लिमिट में 1 डालेंगे और इसको एंटर दबाते हुए सेव कर लेंगे अपन। इसमें परचेज लेजर में परचेज का लेजर सिलेक्ट करेंगे। नेम ऑफ आइटम राइस है, राइस लेंगे। गोडाउन लालसोट गोदाम है तो इसमें अपन लालसोट गोदाम सिलेक्ट कर लेंगे। क्वांटिटी है 50 टन तो इसमें 50 टी प्रेस करेंगे। 50 लिखकर टी प्रेस कर दो। रेट है 40 रुपये प्रति केजी तो इसमें 40 रुपये डाल देंगे और इसको एंटर दबाते हुए हम सेव कर लेंगे और इसको न्यू रेफरेंस में डालेंगे। अब देखो यहाँ क्रेडिट पीरियड डाला था हमने 30 दिन का, यानी अपने इसको 1 अप्रैल को अपने इसको परचेज किया था 1 अप्रैल को। और इसमें जैसे हमने यहाँ 30 डे का क्रेडिट पीरियड डाला है, ऊपर दे रखा है ड्यू डेट या क्रेडिट डेज। इसमें अपना क्रेडिट डेज है 30 दिन का। तो देखो यहाँ नीचे दिखा रहा है 1 मई 2023, यानी हमारा जो इंटरेस्ट चालू होगा 1 मई 2023 से चालू होगा। तो इस प्रकार आप क्रेडिट पीरियड की एंट्री कर सकते हो।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 अप्रैल को रेहान को 5,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से 5 टन राइस लालसोट गोदाम से बेचा, क्रेडिट पीरियड है 40 डेज। तो इस एंट्री को हम कर लेते हैं। तो हमने ये सेल्स की एंट्री है, तो सेल्स की एंट्री के लिए हम कीबोर्ड में F8 की दबाएंगे और डेट है 2 अप्रैल, तो इसमें F2 की दबाकर यहाँ 2 अप्रैल 2023 हो गया। जिसे अपन F2 दबाते थे एक दिन ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाता है, यानी पहले 1 अप्रैल था तो 2 अप्रैल हो गया। पार्टी अकाउंट नेम है रेहान, तो रेहान का हम लेजर बना लेंगे। क्रेडिट पे गए REHAN रेहान से अकाउंट। रेहान को माल बेचा तो इसका लेजर सेंट्री डेटर के एंटर में बनेगा, तो इसको अपन सेंट्री डेटर में बना देंगे। इसका क्रेडिट पीरियड 40 डे का है, तो इसमें 40 डाल देंगे और एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करेंगे, यस यस, और इसको रेट पे आ जाएंगे। रेहान को जो इंटरेस्ट रेट है, इसमें रेहान में इंटरेस्ट रेट नहीं दे रखी, रेहान 5 टन क्रेडिट पीरियड, इसमें इंटरेस्ट रेट अपन डाल देते हैं। जैसे रेहान से को अपन ने इंटरेस्ट रेट दी 10% वार्षिक, तो इसमें अपन 10% वार्षिक डाल देते हैं, 10%, और वार्षिक के लिए अपन ले लेंगे कैलेंडर ईयर ऑल बैलेंस, और इसमें लेना है पास्ट ड्यू डेट, और इसका क्रेडिट पीरियड 40 दिन का है तो 40 डाल देंगे, और इसमें लेना है ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस नॉर्मल राउंडिंग लिमिट 1, और इसको एंटर दबाते हुए सेम कर लेंगे। नेम ऑफ आइटम राइस है, राइस गोदाम लालसोट है, क्वांटिटी 5 टन है, रेट है 5,000 रुपये प्रति क्विंटल, तो इसमें 5,000 डाला, 5,000 जैसे ऑटोमेटिक आ गया तो 5,000, और रेट क्विंटल में है तो इसमें क्विंटल डाल देंगे। 1 मिनट पीछे गलती हो गई, इसमें 5 किलो आ रहा है, इसमें 5 टन था, तो 5 टन के लिए अपन 5 टाइप करके टी प्रेस करेंगे, 5 टी। तो देखो इसमें नीचे दिखा रहा है 5 टन, देखो नीचे आ रहा है 5 टन, ऊपर लिख रहा है 5,000 kg, रेट 5,000 रुपये प्रति क्विंटल है, यानी 2,50,000 का अपना जो बिल हो गया। इसको अपना एंटर दबाकर इसको सेव कर लेंगे, न्यू रेफरेंस। और इसमें देखो यहाँ भी अपना जो क्रेडिट पीरियड है 40 डे का दे रखा है, यानी हमने 2 अप्रैल को माल बेचा, यानी अपना जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 12 मई से चालू होगा। तो इस एंट्री को अपन सेव कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 जुलाई को रेहान से ब्याज के पैसे प्राप्त हुए। अब 1 जुलाई को रेहान से हमें ब्याज के पैसे प्राप्त हो रहे, तो इसको अपन सबसे पहले डेबिट नोट में इसका ब्याज जोड़ते हैं, या आपको रिपोर्ट में देखना है तो रिपोर्ट में कैसे देखेंगे। जैसे मैं यहाँ गेटवे ऑफ टैली पे आ जाता हूँ और यहाँ डिस्प्ले पे जाएंगे। डिस्प्ले पे जाने के बाद में आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे जाना है, फिर इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे जाना है, फिर लेजर पे जाना है, और रेहान का लेजर सेलेक्ट करते हैं अपन। अब देखो इसमें सबसे पहले डेट चेंज कर लेते हैं अपन, F2, यानी अपने को देखना है इसका रेहान का 1 जुलाई तक, क्योंकि 1 जुलाई को रेहान से ब्याज के पैसे प्राप्त हुए, तो यानी 1 अप्रैल 2023 से अपन 1 जुलाई तक देख लेते हैं 23, और F1 करता हूँ मैं। देखो अपने रेहान को जो माल बेचा था 2 अप्रैल को बेचा था, लेकिन देखो ये जो इंटरेस्ट जुड़ रहा है 13 मई से इंटरेस्ट जुड़ रहा है अपना, यानी उसमें 40 दिन का अपना क्रेडिट पीरियड था, यानी 13 मई से 1 जुलाई तक 50 दिन का 10% के हिसाब से 3,415 इंटरेस्ट हो गया। अब इसके अकाउंट्स में यदि इंटरेस्ट को जोड़ना है तो हम इसकी एंट्री डेबिट नोट में करेंगे। तो मैं गेटवे ऑफ टैली पे आ जाता हूँ, वाउचर पे गया, डेबिट नोट के लिए F5 की दबाऊँगा, और इसमें इंटरेस्ट रिसीव होगा रेहान से, तो अपने को इसमें इंटरेस्ट रिसीव लेना है। सबसे पहले डेट चेंज करेंगे, डेट है 1 जुलाई, तो इसमें F2 की दबाएंगे और 1/7/23 करेंगे, एंटर दबाया, रेहान का लेजर सेलेक्ट करेंगे, और इसमें देखो 3,415 इसका इंटरेस्ट आ गया, एंटर दबाया, और इसको न्यू रेफरेंस में लेना है,
और यहाँ इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट की चौथी एंट्री है, तो इसमें इंटरेस्ट 4 लिख देना, INTEREST, इंटरेस्ट 4। और इसको और इसमें CR हो जाएगा इंटरेस्ट रिसीव, तो हम इंटरेस्ट रिसीव का लेजर सेलेक्ट करेंगे, इंटरेस्ट रिसीव, और इसको एंटर एंटर दबा के सेव कर लेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जुलाई को संजय को ब्याज के पैसे दिए। अपन ने संजय को 1 अप्रैल को संजय से माल खरीदा था और संजय को अपन ने 1 जुलाई को संजय को ब्याज के पैसे दे रहे हैं, लेकिन अभी अपन ने 1 जुलाई को रेहान से ब्याज के पैसे प्राप्त हुए। रेहान को अभी अपन ने ब्याज ही जोड़ा है, रेहान से अपन ने अपनी रिसिप्ट की एंट्री नहीं की, तो अपन सबसे पहले रेहान से रिसिप्ट की एंट्री कर लेते हैं। अभी हमने रेहान का ब्याज जोड़ा था, रेहान का ब्याज जोड़ा था 3415, तो सबसे पहले अपन 3415 की रिसिप्ट की एंट्री करेंगे। तो रिसिप्ट की एंट्री करने के लिए हम F6 दबाएंगे और CR हो जाएगा रेहान 3415 से 3415, एंटर दबाया और इसको अगेंस्ट में डालना है। यहाँ देखो रेहान का जो अपन ने इंटरेस्ट जोड़ा था उसका बिल आ गया इंटरेस्ट फोर के नाम से 3415, तो इसको अपन ने सेलेक्ट किया और एंटर। DR हो जाएगा कैश, क्योंकि पैसे अपने कैश के माध्यम से प्राप्त हुए हैं तो कैश ले लेंगे और एंटर एंटर दबाते हुए इसको सेव कर देंगे। अब हमारी नेक्स्ट एंट्री करते हैं, 1 जुलाई को संजय को ब्याज के पैसे दिए, तो सबसे पहले संजय का ब्याज जोड़ते हैं। मैं यह रिपोर्ट दिखाता हूँ। सबसे पहले संजय की रिपोर्ट देखने के लिए अपन डिस्प्ले पे जाएंगे और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन और लेजर संजय, संजय, और सबसे पहले डेट चेंज कर लेते हैं। 1 जुलाई हो रहा है, 1 अप्रैल, देखो यहाँ 1 अप्रैल 2023 टू 1 जुलाई 2023। अल्ट F1 करता हूँ, तो देखो संजय को हमने 20 लाख का माल खरीदा था संजय से 1 अप्रैल को, और उसमें 30 दिन का क्रेडिट पीरियड था, इस वजह से 2 मई से ब्याज जुड़ रहा है। देखो 2 मई 2023 से 1 जुलाई 2023, यानी 61 दिन का ब्याज जुड़ रहा है, और इसमें 1.5% के हिसाब से 60,000 का ब्याज हो गया। तो इस प्रकार अपना इंटरेस्ट के वो क्रेडिट पीरियड की एंट्री करते हैं इंटरेस्ट में। चलो इसकी क्रेडिट नोट में एंट्री कर देते हैं। उसके लिए अपन वाउचर पे जाएंगे, वाउचर पे जाने के बाद में क्रेडिट नोट की शॉर्ट की होती है अल्ट F6, और इसमें इंटरेस्ट पे संजय संजय, और इसका ब्याज 60,000 जुड़ रहा है। 60,000, और न्यू रेफरेंस लेना है, और इंटरेस्ट INTEREST, इंटरेस्ट 2, यानी इंटरेस्ट पे की दूसरी एंट्री अपनी, और DR हो जाएगा इंटरेस्ट पे, और इसको एंटर एंटर दबा के सेव कर देंगे। अब इसकी अपन ने ब्याज जोड़ा है, अब इसकी एक पेमेंट की एंट्री करेंगे। पेमेंट की एंट्री करने के लिए F5 की दबाएंगे और DR हो जाएगा संजय 60,000, इसमें 60,000 का ब्याज जुड़ा था अभी, तो इसमें 60,000 डाल देंगे और इसको अगेंस्ट में लेना है। तो इसमें देखो ये 60,000 का अपना ये बिल आ गया यहाँ पर, जो अभी ब्याज जोड़ा था इंटरेस्ट 2 के नाम से 60,000, इसको अपना सिलेक्ट करना है और CR हो जाएगा कैश, क्योंकि अपन इसको कैश दे रहे हैं तो कैश ले लेंगे और इसको एंटर एंटर दबा के सेव कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह है 1 अगस्त को रेहान से ब्याज सहित कुल पैसे प्राप्त हुए। यानी हमने 1 जुलाई को रेहान का केवल ब्याज लिया था, प्राप्त किया था, लेकिन हमने 1 अगस्त को रेहान से ब्याज सहित कुल पैसे प्राप्त हो रहे हैं। तो सबसे पहले रेहान का अपन ब्याज जोड़ेंगे। ब्याज जोड़ने के लिए अल्ट F5 की दबाएंगे और डेबिट नोट पे आएंगे, इसमें इंटरेस्ट रिसीव, और सबसे पहले डेट चेंज करेंगे F2, डेट है अपनी 1 अगस्त, तो इसके लिए 1/8/23, एंटर दबाया। लेकिन मैं एंट्री करने से पहले मैं आपको एक बार रिपोर्ट दिखा देता हूँ। इसकी देखो रिपोर्ट देखेंगे, डिस्प्ले और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और इंटरेस्ट कैलकुलेशन, लेजर, और रेहान का देखते हैं अपन REH रेहान, और इसमें अपन सबसे पहले डेट चेंज करते हैं F2 की दवाई, और कब तक देखना है अपने 1 अगस्त तक का देखना है, तो इसमें 1 अप्रैल 2023 से मैं 1 अगस्त तक का देखता हूँ।
अल्ट्रा F1 किया। अब देखो जो अपना इंटरेस्ट जुड़ रहा है वो 2 जुलाई से जुड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अपने 1 जुलाई तक का इंटरेस्ट पहले अपने रिसिप्ट की एंट्री कर ली थी ब्याज जोड़कर डेबिट नोट में, और इसमें देखो 2 जुलाई से अपना इंटरेस्ट जुड़ रहा है, और ये 2 जुलाई से 1 अगस्त तक यानी 31 दिन का 10% के हिसाब से 2117 का इंटरेस्ट जुड़ रहा है। तो अपन इसके डेबिट नोट में एंट्री करते हैं। मैं गेटवे ऑफ टेली पे आया, वाउचर पे जाता हूँ, और यहाँ पर सबसे पहले डेट चेंज करेंगे, F2 दबाया और यहाँ ले लेते हैं 1 अगस्त, और इसमें रेहान, और रेहान का आ गया 2117 का इंटरेस्ट, 2117, और इसको न्यू रेफरेंस में डालना है। और ये इंटरेस्ट की INTEREST इंटरेस्ट की 5वीं एंट्री अपनी, इसमें इंटरेस्ट लिखा, और इसमें इंटरेस्ट रिसीव, और इसको एंटर दबा के सेव कर देंगे। अब इससे टोटल पैसे अपने को रिसिप्ट करने हैं। तो रेहान का मैं एक बार अकाउंट्स बुक पे जाके आपको रेहान का अकाउंट्स दिखाता हूँ। डिस्प्ले पे गया और अकाउंट्स बुक पे गए और लेजर पे गए, और रेहान का मैं 1 मिनट रेहान का अकाउंट्स दिखाता हूँ। इसमें डेट चेंज कर लेता हूँ मैं, अल्ट्रा F2, और इसमें 1/4/23 से 1 अगस्त 2023 तक का देखते हैं। देखो इसको देखो यहाँ 2 अप्रैल 2023 को सेल्स की एंट्री अपने ध्यान की 2,50,000 की। फिर हमने 1 जुलाई 2023 को इंटरेस्ट रिसीव यानी डेबिट नोट में अपने ब्याज जोड़ा था 3,415, और वही 1 जुलाई 2023 को अपने एक रिसिप्ट की एंट्री की थी 3,415 की। यानी हमने 1 जुलाई को ध्यान का ब्याज जोड़ा था और 1 जुलाई को अपने उसका ब्याज प्राप्त कर लिया था। फिर हमने 1 अगस्त को फिर ब्याज जोड़ा था यानी 1 महीने का, वही डेबिट नोट में 2,117 का। तो देखो अभी अपने जो यहाँ से कुल पैसे प्राप्त करने हैं वो है 2,52,117। तो इसकी अपने एक रिसिप्ट की एंट्री कर लेते हैं 2,52,117 की। तो उसके लिए हम गेटवे ऑफ टेली पे आ गए, वाउचर पे जाते हैं, रिसिप्ट के लिए F6 दबाते हैं, और इसमें रेहान। अब देखो यहाँ भी आप देख सकते हो रेहान से टोटल पैसे कितने लेने हैं, 2,52,117 दे रखा है। तो इसमें 2,52,117 अपन डालते हैं अगस्त में, और इसमें अपने बिल सिलेक्ट करेंगे एक 2,50,000 का, और एक है अगस्त में ये इंटरेस्ट है 2,117 का, और कैश के रूप में प्राप्त हुए तो इसको एंटर दबा के कैश लेके सेव कर लेंगे। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 अगस्त को संजय को ब्याज सहित कुल पैसे दिए। तो सबसे पहले संजय का ब्याज जोड़ते हैं। संजय का ब्याज जोड़ने के लिए अपन अल्ट्रा F6 दबाएंगे, क्रेडिट नोट में संजय का ब्याज जोड़ेंगे, क्योंकि यदि किसी पार्टी को हम ब्याज लेते हैं किसी पार्टी से तो डेबिट नोट में जोड़ते हैं, ब्याज देते हैं तो क्रेडिट नोट में जोड़ते हैं। तो क्रेडिट नोट के लिए अपन अल्ट्रा F6 दबाएंगे और ये इंटरेस्ट पे सेलेक्ट करेंगे, और इसमें संजय का जोड़ रहे हैं तो अपन संजय का लेजर सेलेक्ट करते हैं। तो देखो संजय का अपना जो इंटरेस्ट है इसको न्यू रेफरेंस में रखना है, और ये इंटरेस्ट की तीसरी एंट्री है INTEREST इंटरेस्ट 30,000 का इंटरेस्ट जुड़ा है संजय का, और DR होगा इंटरेस्ट पे, और इसको एंटर दबा के सेव कर देंगे। अब संजय की एक पेमेंट की एंट्री कर देते हैं। पेमेंट करने से पहले मैं आपको एक बार रिपोर्ट दिखाता हूँ। डिस्प्ले पे गया और यहाँ पर अकाउंट्स बुक पे जाता हूँ, लेजर पे जाता हूँ, और इसमें संजय का लेजर सेलेक्ट करते हैं, अल्ट्रा या F2 की दबाओ, और इसमें 1/4/23 से 1 अगस्त 2023 का देखते हैं। देखो संजय से अपन ने 1 अप्रैल 2023 को परचेज किया था, परचेज की एंट्री है 20 लाख की। फिर अपन ने 1 जुलाई को एक इंटरेस्ट पे यानी क्रेडिट नोट में ब्याज जोड़ा था 60,000, और 1 जुलाई को हमने पेमेंट कर दिया था 60,000 का। अब 1 जुलाई के बाद अपन ने 1 महीने का जो 1 अगस्त तक का इंटरेस्ट जोड़ा है क्रेडिट नोट में 30,000 का, यानी टोटल बिल होगा अपना 20,30,000। तो 20,30,000 की एक पेमेंट की एंट्री कर देते हैं। तो हम वाउचर पे आए और F5 की दबा कर पेमेंट वाउचर पे गए, और DR हो जाएगा संजय। इसमें यहाँ भी अमाउंट दिखा देगा 20,30,000, तो इसमें हो जाएगा 20,30,000। इसको अगेंस्ट में लेंगे, इसमें 20 लाख का तो अपना सेल्स परचेज का बिल आ जाएगा,
और नेक्स्ट ये अपना इंटरेस्ट जोड़ा था वो, इसको CR हो जाएगा। केस देखो, केस अपना इसमें नेगेटिव ज़्यादा है, 17,17,000 का नेगेटिव है, यानी अभी अपने पास में केस नहीं है, इस वजह से नेगेटिव दिखा रहा है। मैसेज भी आ गया है नेगेटिव केस 17,17,000 का। इसको अपना एंटर दबा के सेव कर देंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अगस्त को सुनीता को 50,000 रुपये प्रति टन के हिसाब से, नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना 2 अगस्त को सुनीता को 50,000 रुपये प्रति टन के हिसाब से 10 टन राइस लालसोट गोदाम से बेचा। इंटरेस्ट रेट है 24% वार्षिक और क्रेडिट पीरियड है 30 डेज। तो हमें एक सेल्स की एंट्री कर लेते हैं। सेल्स के लिए अपन F8 की दबाएंगे और डेट है हमारी 2 अगस्त, तो 2 अगस्त आ रहा है हमारे, देखो 2 अगस्त एंटर दबाया। और पार्टी है हमारी सुनीता, तो सुनीता का हम लेजर बना लेते हैं। तो उसके लिए क्रेडिट पे जाएंगे, SU सुनीता अकाउंट। सुनीता को माल बेच रहे हैं तो उसका लेजर सेंटर डेटर में बनेगा। और यहाँ क्रेडिट पीरियड इसका 30 दिन का है, तो इसमें 30 दिन डाल देंगे। और एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस कर देंगे, इसको यस। इंटरेस्ट रेट है 24% वार्षिक, तो इसमें 24 डाला। कैलेंडर ईयर और ऑल बैलेंस और क्रेडिट पीरियड दे रखा है, इस वजह से इसमें पास्ट ड्यू डेट लेंगे। क्रेडिट पीरियड कितने दिन का है? 30 दिन का, तो इसमें 30 डालेंगे। और इसमें ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस नॉर्मल राउंडिंग और 1 और एंटर दबा के इसको सेव कर लेंगे। आइटम है राइस और गोदाम है लालसोट और क्वांटिटी है 10 टन। तो 10 के साथ टी भी प्रेस करना है, 10 टन 10 टी। और रेट है 50,000 रुपये प्रति टन, तो यहाँ 5,000 आ रहा है, इसकी जगह 50,000 लिखेंगे। 50,000 प्रति टन है तो क्विंटल की जगह टन करेंगे, टन करने के लिए टी प्रेस करेंगे। ये रेट हो गई 50,000 रुपये प्रति टन। एंड टोटल बिल हो गया अपने 5 लाख का। और इसको एंटर दबाकर अपन सेव कर लेंगे, न्यू रेफरेंस। अब देखो इसमें जो क्रेडिट पीरियड है 30 दिन का क्रेडिट पीरियड दे रखा है। तो हमने 2 अगस्त को इसको माल सेल किया, तो 30 दिन का क्रेडिट पीरियड होने के कारण इसका जो इंटरेस्ट जुड़ेगा 1 सितंबर 2023 से जुड़ेगा। तो इसको अपना एंटर दबा के इसको सेव कर लेते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है, 1 सितंबर को सुनीता से ब्याज सहित कुल पैसे प्राप्त हुए। तो सुनीता से पैसे प्राप्त हो रहे हैं, तो हमें डेबिट नोट में इसकी एंट्री होगी। तो अल्ट्रा F5 और इंटरेस्ट रिसीव और डेट चेंज करने के लिए F2 की दबाएंगे। 1 सितंबर, तो इसमें 1/9/23 और सुनीता, तो सुनीता ले लेंगे, सुनीता। तो देखो इस सुनीता का इसमें इंटरेस्ट नहीं जुड़ रहा। इंटरेस्ट क्यों नहीं जुड़ रहा? क्योंकि सुनीता को हमने 30 दिन का क्रेडिट पीरियड दिया था और अभी क्रेडिट पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ, आज 30 दिन ही हुई हैं, इस वजह से इसका इंटरेस्ट नहीं जुड़ रहा। तो इंटरेस्ट नहीं जुड़ रहा, तो इस वजह से सुनीता की हमें डायरेक्ट रिसिप्ट की एंट्री करनी है। इसमें 30 दिन का क्रेडिट पीरियड होने के कारण इसका इंटरेस्ट यहाँ देखो कुछ भी नहीं दिखा रहा, इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है बिल्कुल। अपन जैसे रिपोर्ट में भी जाके देखते हैं, गेटवे ऑफ टैली पे आ गए, डिस्प्ले पे जाते हैं और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे जाते हैं और इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे जाते हैं और इसमें लेजर पे जाते हैं और यहाँ से सुनीता लेते हैं, डेट चेंज करते हैं और डेट चेंज 1 सितंबर 1/9/23। देखो यहाँ 1 सितंबर तक कोई इंटरेस्ट नहीं जुड़ रहा। इस वजह से इंटरेस्ट नहीं जुड़ रहा है क्योंकि इसमें हमने क्रेडिट पीरियड दे रखा था 30 दिन का, तो 1 सितंबर तक का वो उसका क्रेडिट पीरियड था। जैसे मैं इसमें 1 सितंबर की जगह 2 सितंबर करता हूँ, 2/9/23। इसमें भी नहीं आ रहा है क्योंकि 3 तारीख से अपना इंटरेस्ट चालू होगा। तो इसकी इंटरेस्ट नहीं जुड़ने के कारण अपन डायरेक्ट रिसिप्ट की एंट्री कर लेते हैं। तो अपन जैसे वाउचर पे जाएंगे
जैसे इसमें आप कहोगे सर इसमें क्रेडिट पीरियड 30 दिन का था, तो क्रेडिट पीरियड 1 सितंबर को कंप्लीट हो गया था, तो 2 तारीख का तो इंटरेस्ट जुड़ना चाहिए था, वो इंटरेस्ट क्यों नहीं जुड़ रहा? तो देखो हमने जब इसका लेजर बनाया था सुनीता का, मैं दिखा देता हूँ सुनीता का लेजर। सुनीता पे गए और इसमें इंटरेस्ट पे जाता हूँ, तब हमने यहाँ पर फॉर अमाउंट एडेड को नो रखा था। इस ऑप्शन का मतलब होता है कि आप जिस दिन जैसे माल बेचते हो उसी दिन से यदि ब्याज जोड़ना चाहते हो तो उसको यस करो, अन्यथा नो करो। इस वजह से ये 2 सितंबर का इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, वो 3 तारीख से इसका इंटरेस्ट चालू होगा। तो इस ऑप्शन के बारे में अपन डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अभी मैं इसको बाहर निकलता हूँ एस्केप की दबा के, और अपने रिसिप्ट की एंट्री कर लेते हैं सुनीता की। तो मैं वाउचर पे जाता हूँ, और वाउचर पे जाने के बाद मैं F6 दबाऊंगा, डेट चेंज करेंगे 1 सितंबर, और CR हो जाएगी सुनीता, और इससे लेने हैं अपने, देखो 5 लाख दे रखा है तो इसमें 5 लाख डालने हैं, और अगेंस्ट 5 लाख, DR हो जाएगा केस, और एंटर दबाते इसको सेव कर देंगे। तो आज हमने आपको क्रेडिट पीरियड की एंट्री कैसे करते हैं वो उसके बारे में आपको समझाया था। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अब हम आपसे मिलते हैं इंटरेस्ट की चौथी सीरीज में।